अब वर्णन करते हैं मोक्ष धर्म, मोक्ष की प्राप्ति, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाना कैसे होता है। देवर्षि नारद जी ने कहा, किसी किसी की निष्ठा कर्मयोग में होती है, वो कर्मयोग से मोक्ष को प्राप्त होता है। हर कर्म दूसरे के हित के लिए करना, निष्काम कर्म, कोई भी स्वार्थ ना रखना, अपने पास शरीर मन धन जो कुछ है वो सब दूसरे के लिए है, इस भावना से कर्मयोग की पूर्ति होती है। कुछ लोग तपस्या योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते, कठोर तपस्याएं, व्रत उपवास, जल में खड़े होकर मंत्र जप करना, धूप में बैठ करके गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, ये अपने धर्म के लिए जो कष्ट सह करके उसकी पूर्ति की जाती है उसे तपस्या कहते हैं। कोई कोई तपस्या के द्वारा मोक्ष धर्म की प्राप्ति, कुछ वेदों के स्वाध्याय वेदांत स्वाध्याय के द्वारा आत्मज्ञान संपादन करके फिर मोक्ष धर्म की प्राप्ति। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करे, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं। कल चर्चा में सुना था कि 2-3 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को। कुछ अर्थ ऐसा एकत्रित कर लेना चाहिए जो धर्म क्षेत्र के लिए 1000 2000 4000 रुपए एकत्रित कर लिए, 1-2 दिन के लिए चले गए, उपवास आदि किया, तीर्थ अवगाहन किया, सत्संग सुना, फिर अपनी गृहस्थी में चले आए। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार चल करके ही मोक्ष पदवी प्राप्त, उसके लिए ये नहीं है कि वो तपस्या का अनुष्ठान करे, वो अमुक का अनुष्ठान करे, वो अपने परिवार पोषण के लिए मेहनत कर रहा है, पर धर्म पूर्वक मेहनत करके अपने परिवार का पोषण और नाम जप जरूर करता रहे। दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे श्राद्ध आते हैं पितर पक्ष में, तो श्राद्ध करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और परम पितर अर्यमा जी हैं, अर्यमा भगवान की विभूति है, भगवान ही अर्यमा पितर रूप में हैं। जब पितरों को, अब ये तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, वही श्राद्ध की भावना रखेंगे, नहीं तो आजकल जो होटलों में खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, उनको पितरों से क्या मतलब है। कोई सात्विक धर्म प्रवृत्ति वाला गृहस्थ ही श्राद्ध आदि जो पितरों के लिए किया जाता करना चाहिए। जो अनन्य धर्मावलंबी हैं, जैसे अपने श्री श्यामा श्याम के, तो मूल में जल देने से जैसे डाल पत्ते फूल सब में पहुंच जाता है, ऐसे सबके मूल पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। हम जब उनकी आराधना करते हैं तो सबकी आराधना हो जाती है। देव पूजन, श्राद्ध, अतिथि पूजन ये गृहस्थी में प्रधान है। अतिथि कहते हैं बिना बुलाए बिना परिचय का कोई आ जाए तो मृदु वचन जल भोजन इनके द्वारा स्वागत करें। देव कार्य में कम से कम 2 ब्राह्मणों को तो पवाना ही चाहिए, ब्रह्म ऋषियों को। पितृ कार्य में कम से कम 3 को, श्रद्धा हो तो और पवा। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आपने कोई देव कार्य किया, देव अनुष्ठान किया, तो उसकी पूर्ति तभी होगी 2 वैष्णवों को 2 संतों को पवा दो, 2 ब्रह्म ऋषियों को पवा दो। अगर पितृ कार्य है तो 3 को, अथवा इतनी भी सामर्थ्य ना हो तो 1-1 को पवा दो। पर कार्य की पूर्ति तभी होगी जब किसी भगवत भजन करने वाले वैष्णव की, ब्रह्म ऋषि की आप आराधना करेंगे। श्राद्ध में पवित्र पदार्थ, पवित्र पात्र। अब कैसे श्राद्ध होगा जिनकी रसोई में प्याज लहसुन अंडा और मांस बनते हैं, कैसे? ये बड़ा कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, अपवित्र होते जा रहे हैं। क्योंकि सब नई पीढ़ी जो है वो आधुनिक पढ़ाई वाली, आधुनिक, वो सब अपने को उसी में ढाल रहे हैं जैसा व्यवहार देख रहे हैं।
उसी के घर में श्राद्ध ठीक माना जाएगा जिसके पात्र पवित्र हैं, स्थान पवित्र है, रसोई पवित्र है। पवित्रता का तो शब्द ही चला गया है। अब कोई बिरला ऐसा होगा जो शौच के वस्त्र पवित्र करे, नहीं तो शौच लगी ऐसे गए हो, ऐसे पहने हो, ऐसे हाथ धोए, बस ऐसे निकल पड़े, पूरा घर अपवित्र, पूरी वस्तुएं अपवित्र, जो भगवद अर्पित देव पूजन पितृ श्राद्ध आदि करने योग्य ही नहीं रह जाते। जो ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाता है परम पवित्र शुद्ध हविष्यान धर्म के द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर जब साधु महात्माओं वैष्णव जनों को पवाया जाता है तो वो अक्षय फल देने वाला होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। और जब किसी संत को ब्रह्म ऋषि को निमंत्रण दे दे तो जब तक उसको पवा न दे तब तक अपने परिवार को न पवाए। निमंत्रण दिया है या किसी देवता का पूजन है या किसी ऋषि का निमंत्रण है या पितर तर्पण है या किसी को भी निमंत्रण दिया गया है तो निमंत्रित व्यक्ति को जब तक भोजन ना पवा दिया जाए तब तक अपने परिवार को भोजन निषेध किया। ये अपने घरों में ये देखते, छोटा बच्चा भी तो रोक दिया जाता था, नहीं, जो राजभोग दोपहर का बन रहा है जिसके लिए निमंत्रण दिया गया है कोई भी रसोई स्पर्श नहीं करेगा जब तक वो पा नहीं जाएंगे, और वो पा के गए फिर पूरा परिवार पावे। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष को चाहिए कि अभक्ष पदार्थ किसी भी तरह रसोई में प्रवेश ना करे, नहीं वो रसोई कभी संत महात्मा वैष्णव को पवा दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जिस रसोई में मांस है, अंडा है, अभक्ष पदार्थ प्रयोग हुए वो रसोई कभी भी वैष्णवों के पाने योग्य नहीं रहती। कभी भूल कर हाथ जोड़कर प्रार्थना है ऐसी रसोई वाले कभी किसी संत को बना के वैष्णव को बना के मत पवाना, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर उनका तो क्या है वो चरणामृत पिएंगे फिर शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो सुकृत सब नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि किसी भी जीव को मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट ना दिया जाए। गृहस्थ धर्म किसी भी जीव को मन, वाणी, शरीर से कष्ट ना दिया जाए। अब ये जो मांसादि भक्षण करते हैं, आपने नहीं मारा लेकिन आपको मारने का ही दंड मिलेगा, क्योंकि कर्ता, अनुमोदन और प्रेरक तीनों को बराबर फल मिलता है। आप खरीद के लाए, आप खा रहे हैं, आपको दंड मिलेगा हिंसा करने का। जो यज्ञ के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा जन हैं वो आत्म संयम रूपी अग्नि में समस्त कर्म को, यज्ञों को हवन करके वो कर्मों से उपरत होकर ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनके लिए कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वो सब स्वाहा करके निरंतर भगवान के चिंतन में लगे हुए। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक जो धर्म आदेश करता है वैसा आचरण करना चाहिए। ये जो निर्दयी मूर्ख लोग जीवों को मार करके अपने वासना की पूर्ति करते हैं कि देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, अमुक देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये भागवत भगवान का स्वरूप है। ये देखो आज्ञा कर रही है, भागवत जी आज्ञा कर रही है कि कभी भी किसी भी जीव की हत्या करना ये मूर्खता है। किसी भी देवता के निमित्त कोई देवता नहीं प्रसन्न होता इससे। हत्या लगेगी और तुम उसको भोगोगे, तुम्हारे ऊपर उसका पाप लगेगा। ये जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं ऐसे निर्मम, कैसे निर्दयी हृदय के कि एक बार में नहीं कटा तो कई कई बार मारते हैं, जैसे बड़े पशु हुए वो बेचारे तड़पते हैं। ऐसे दुर्गति होगी तुम्हारी, कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। अपने प्राणों का पोषण करने वाले अपने स्वाद के लिए निर्दयी ये दुष्ट लोग जीवों को जो मारते हैं इससे किसी को प्रसन्नता नहीं होती। बोले देवी प्रसन्न हो जाएंगी, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए धर्म के रहस्य को जानने वाले को चाहिए कि मुनियोचित पूजा सामग्री से देवता देवी का यजन करें। मुनियोचित, जैसे बलि ही देनी है तो नारियल की बलि है, नींबू की बलि दीजिए सात्विक प्रवृत्ति के द्वारा।
उसी से सब देवी देवता संतुष्ट होते, तुम्हारे भाव से। किसी जीव की हत्या कर देना कोई बहादुरी है? अरे अपने शरीर को पीड़ा पहुंचती तो कैसा कष्ट होता है, उनकी आप गर्दन उतार रहे हो, देवता इससे प्रसन्न हो जाए। देवता निर्बल है क्या? तुम्हारे को गर्दन उतारने की जरूरत है, वो निर्बल है क्या? अधर्म की 5 शाखाएं हैं अधर्म की: विधर्म, परधर्म, आभास धर्म, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष इन सब का त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अधर्म हो उसे विधर्म कहते हैं। जैसे धर्म बुद्धि से कह रहे कि ओ देवी के लिए हम बकरा चढ़ा रहे हैं, पशु चढ़ा रहे हैं, तो ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं, इसे विधर्म कहते हैं। जो धर्म बुद्धि से किया गया है पर वो दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों का नाश करने वाला है, इसलिए वो अधर्म ही है, उसे विधर्म कहते हैं। और परधर्म किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ, वो परधर्म कहते हैं। ये भी अधर्म के अंतर्गत। किसी दूसरे को उपदेश किया गया, आप उसे धारण कर रहे हैं। किसी दूसरे को धर्मोपदेश किया गया है और आप उसके धर्म को धारण कर रहे हैं। जैसे हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। अब कहीं हम प्रवचन सुन रहे हैं, किसी और धर्म का वहां उपदेश सुना, तो हमें समझना है कि हमारा धर्म क्या है। पर धर्मो भयावह, स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावह। इतना विवेक होना चाहिए कि मेरे को क्या ग्रहण करना है। तो जो किसी अन्य पुरुष के द्वारा, अपने धर्मात्मा के द्वारा नहीं, अन्य पुरुष के द्वारा अन्य धर्म का उपदेश किया गया है, उसको जो हम धारण करते हैं उसे पर धर्म कहते हैं। इतना महान सनातन धर्म जिसमें महामहिम भगवान के विभिन्न अवतार, विभिन्न लीलाएं, वे कौन सा था? अपना सनातन धर्म तुम्हें लघु लग रहा है? अपने धर्म की बात तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही है? भगवान में पत्र पुष्प चढ़ाने की तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, दूसरों की बातें सुनकर तुम श्रद्धा करते हो, तो वो भी अधर्म ही है। विधर्म, परधर्म, ये सब अधर्म की शाखा है। और आभास, आभास नाटक कर रहा है धर्म का, पाखंड कर रहा है, दंभ कर रहा है, ये आभास है। दिखावा कर रहा है धर्म का, धर्म बिल्कुल नहीं है, उसे वो भी अधर्म ही है। पाखंड, दंभ, दिखावा, उपमा, ये सब आभास के अंतर्गत आता है। आभास धर्म, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल। शास्त्र वचनों को अपनी वासना पूर्ति के लिए दूसरी तरह से अर्थ बता देना लोगों को, जिससे हमारी वासना की पूर्ति हो, हमारी इच्छा की पूर्ति हो, हमारी जेब पुष्ट हो, उसे छल कहते। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, या उसका भाव समझ में आ रहा है तो जैसा भाव समझ में आ रहा है ठीक महापुरुषों से मिलता हुआ वही शब्द निकलना, मनमानी नहीं। भजन है नहीं, साधना है नहीं, तपस्या है नहीं, तो शास्त्र की बातों को कैसे समझोगे? उसे कहते हैं छल। ये सब अधर्म के अंतर्गत है। अधर्म की 5 शाखाएं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष को इन 5 अधर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अपने आश्रम के विपरीत, अपने धर्म के विपरीत कोई और चाल नहीं चलनी चाहिए। जो हमारा धर्म है हम उसी धर्म के अनुसार चले। पर पता कैसे चले हमारा धर्म? इसीलिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। जो अपने धर्म से चलता है उसी को शांति प्राप्त होती है। जो अपने धर्म का त्याग कर देता है शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अब संध्या, गायत्री अनुष्ठान, मंत्र जप, भजन, साधन, कोई मतलब नहीं रह गया। अब जितने भी नौजवान हैं 8-9 बजे तक सोना, मनमानी आचरण करना, बस एक पशुता की तरह प्रवाह चल रहा है। धर्म, नियम, संयम, ये तो सब विचित्र कोटि की बात है, बहुत विचित्र बात है। अपने पूज्य जनों का पूजन करना, अपने पूज्य जनों का सम्मान करना नहीं, वो सब भूलते चले जा रहे हैं। ऐसी आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। धर्मात्मा पुरुष
धन की परवाह नहीं करते। जैसे तीर्थों में जाए, कुछ न कुछ लेके जाए, वहां दो चार, ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, ये ब्रजवासी जन हैं, ये हमारे पूज्य जन हैं, चाहिए रुपया इस बात के लिए लेके जाओ कि एक एक दो दो रुपया उनको दे सको, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है। इस मर्यादा है। तीर्थों में जाए, धामों में जाए, तो वहां के जो पुरोहित है, वहां के जो सेवक जन हैं, वहां उनको सेवा करें, खान पान की व्यवस्था कर सके तो सबको सुंदर सुंदर खीर पूड़ी पवावे, एक एक रुपया, दो दो रुपया, 10-10 रुपया, जितनी सामर्थ्य दो। ये करना चाहिए गृहस्थ धर्म के अनुसार। यदि आपके पास है तो जरूर करना चाहिए। तीर्थों में जाए, 1-2-4 साधु महात्मा ब्रह्म ऋषि, वहां के जो सेवक जन हैं, पुजारी जन हैं, उनको पवाए, उनको भेंट दे, उनके चरण छुए, ये धर्म की पूर्ति होती है। ये याद, मनमानी आचरण, तीर्थों में बीड़ी सिगरेट पी रहे, तीर्थों में मसाला खा के थूक रहे, तीर्थों में गंदे आहार पा रहे, कैसे कैसे बुद्धि, जहां बुद्धि खराब हो पहुंच जाओ तो ठीक हो जाए, वहां बुद्धि खराब करने वाले कार्य। जैसे भजनानंदी के लिए एकांत में भजन में बहुत मन लगता है, ऐसे ही ये जो पापाचरण करने वाले हैं, इनको भी नारा, तलहटी, घाटी, इनको भी अच्छी लगती, खूब नशा की उन्मत्त हुए। तो जो अधर्म पूर्वक आचरण करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। धर्मात्मा धन से शांत नहीं होता, वो धर्म से शांति को प्राप्त होता है। जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें से चाहिए कि कुछ हिस्सा निकाल करके दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, ये धर्म कहता है। और कहीं अतिथि आ जाए तो अपनी परवाह ही ना करे, फिर अतिथि की सेवा कर दे, इसी को धर्म कहते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीपा जी, सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश के दर्शन करके, दिव्य द्वारिकापुरी के, और जब सुना कि एक ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं चीदर चिदरानी जी, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं, और कोई संत आ जाए तो सेवा करते हैं, और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए प्रेम में, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन का फल होगा कि चीदर चिदरानी जी के दर्शन करें। मतलब हद हो गई, हद हो गई इस कोटि का धर्म का पालन। अब चीदर चिदरानी जी की मिट्टी की दीवार, मिट्टी की छत, और एक खिड़की दरवाजा नहीं। क्यों? जब संत आते तो कुछ न कुछ बेच करके उनका स्वागत करते। जब पीपा जी सीता सहचरी पहुंची, बहुत आनंदित हुए चीदर चिदरानी। एक फटा सा कपड़ा चीदर जी पहने, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, बहुत आनंदित हुए। सुना था कि राजा थे और ये रानी थी, सारे सुखों को त्याग कर टाट पहनकर भगवान के मार्ग में, और अभी दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन करके आ रहे। बहुत प्रसन्न, नाच पड़ा मन चीदर जी का। चिदरानी जी के पास गए और कहा, आज बहुत बड़े अतिथि आए हैं और भगवान बड़े कृपालु हैं, पर आज इनके स्वागत के लिए हमारे पास एक चना भी नहीं है, कुछ नहीं। आज मुझे दुख हुआ, अभी तक तो दुख नहीं, आज दुख हुआ कि इतने बड़े अतिथि की मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। चिदरानी जी ने कहा, शोक करने की अभी गुंजाइश नहीं है, मेरे शरीर का एक वस्त्र ऐसा अभी बिक सकता है। तत्काल वस्त्र उतारा और कहा, बाजार जाओ। उसको बेचा, जो कुछ मिला उससे अन्न खरीद के लाए, और शायद है कि उस वस्त्र से एक ही पेट भरने का जैसा व्यवस्था बनी होगी, तो जो दाल चावल एक थाल में लेकर बाहर जो बैठक थी उसमें सीता सहचरी और पीपा जी विराजमान थे। चीदर जी मुस्कुराते हुए, भगवान वो हालत ही देख के समझ गए थे, राजा थे पहले, बहुत प्रवीण थे, समझ गए थे कि कितने महान हैं ऐसे अकिंचन महापुरुष। थोड़ा सा चावल और दाल
सीता सहचरी जी फौरन अंदर गई कि कहाँ है भक्तानी जी, कहाँ है? तो देखा वो रसोई में ग्रीवा नीचे किए हुए भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह कर रही थी। नाथ, आपने लाज रख ली, नहीं आज इतने बड़े भगत हमारे दरवाजे से भूखे चले जाते। सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच लिए। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठी हैं। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात है, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। तो उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे, आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राजरानी पद त्याग कर, सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं। अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। धन थोड़ी होता है, धर्म क्या स्वरूप होता है? श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है, निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता, अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान बेचते हैं, घर में। ये तो भगवान केवल देखते हैं, अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन। अब इसके बाद की अगर हम आपको बात बतावें, सीता सहचरी जी ने कान में जाकर के कहा, आपको पता है आप जो दाल चावल पा रहे हो कैसा है? बोले तो अमृत तुल्य है। बोले हाँ, इसीलिए भक्तानी जी ने एक ही वस्त्र शरीर में था, उसको बेचकर। उनका ऐसा कहा तो बोले अब हम दोनों नाचेंगे, बाजार में बिकेंगे इनके लिए, और जो भेंट आएगी वो इनको देंगे आकर के। ऐसा ही किया। वो तो राजा समस्त कलाओं में प्रवीण थे ही, और ये तो रानी थी। बाजार में कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को पेश किया और नाचने लगे, और कैसा, वो तो शब्द हम नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो भक्त थे वो उन्होंने कहा, करिए तो पीपाजी महाराज है, ये तो सीता से लोगों से कहा रहे बावरे मत बनो, ये कोई नाचने गाने वाले नहीं, ये तो अपनी राज पदवी को त्याग कर भगवान के महान भागवत हैं। तब उनसे पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, चिदरानी जी ने हमारे लिए वस्त्र भेज दिया, तो उनके लिए मैं बाजार में नाच करके अगर वस्तु इकट्ठा करूं तो कौन सी बात। गाड़ी भर गई सामग्री की। अब इधर देखिए, जब उनके पास गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि गरीबी से ललचार है, नहीं, वो भगवान की भक्ति में तृप्त। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे किसी के द्वारा सहयोग नहीं, मेरे हरि मुझे जैसे रख रहे। तो निर्धन होने पर भी धर्मात्मा पुरुष महान और धन्य होता है। जो मनुष्य कामना के लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, वो भला धर्म को क्या जाने? वो क्या जाने कि धर्म किसे कहते हैं? उसको तो पैसा चाहिए, किसी भी तरह से कैसे पैसा आना चाहिए। युधिष्ठिर ना जाने क्यों ये लोग बावरे होकर के भगवान के नाम और धर्म की महिमा को ठुकरा करके ये केवल माया के लिए अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अरे रसेंद्री जनेंद्री के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। जो संतोषी नहीं है वो चाहे साधु वेश धारण कर ले, चाहे गृहस्थी में, चाहे जहां, वो इंद्री लोलुप
ना तेजस्वी हो सकता है, ना विद्वान हो सकता है, ना तपस्वी हो सकता है, ना यशस्वी हो सकता है। उसका सब क्षीण हो जाता है। उसका तेज, विद्या, तपस्या, यह सब नष्ट हो जाता है। जो धन लोलुप होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, विवेक उसके अंदर हो ही नहीं सकता। जो धन का प्रेमी है, धन का प्रेमी विवेकवान नहीं होता। अरे भूख प्यास मिटाने के लिए भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, पूरे विश्व की करते हैं, वासनाओं की पूर्ति की नहीं करते। बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करता है। बोले भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, ये आप संतों ने कहा है, तो फिर हम सब दुखी क्यों हैं? तुम करो पापाचरण और भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, तो इस बात के लिए कि तुम मनमानी व्यभिचार करो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करो और वो तुम्हें सुख देते चले जाएंगे। तो उन्होंने कानून बनाया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हां, अगर भगवान की शरण में चले जाओ तो कह रहे अपिचेत सुदुराचारो, है वो सामर्थ्यशाली, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान खुला कह रहे हैं कि चाहे चराचर का द्रोह करने वाले आओ मेरी शरण में। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासो, कोटि विप्र बदला गए जाहो। कह तो रहे सर्व सामर्थ्यशाली, हाँ शरण में नहीं आओगे, मनमानी पापाचरण करोगे और फिर कहोगे देखें भगवान बचा ले, तो नहीं बचाएंगे और धक्का लगा देंगे, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो धक्का है माया, और माया को भेज देंगे, रौंद इसको। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शरण में होकर पुकारो भगवान को तो बचा लेंगे। और तुम चैलेंज करो उनको, तो फिर तो माया बहुत बलवती है। ये खान पान भोग नाना प्रकार की वासनाओं में लग करके पूरा जीवन लोग नष्ट कर देते हैं। यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले, जितने शरीर है सब उसके अधीन हो जाए, जितने भोग है सब, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति मिलेगी तो भगवान के भजन से मिलेगी। अब कछुनाथ न चाही मोरे, जब केवट जी चरण पखार रहे तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार न लागा। अब जो आनंद आया चरण सरोज पखारने में, तो कह रहे अब कछुनाथ न चाही, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। अब नहीं नाथ, अब मुझे नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु। परम विश्राम मिल गया, अब दौड़ भाग मिट गई। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्र में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले बड़े बड़े विद्वान भी इस माया के चक्कर में आके भ्रष्ट हो जाते हैं। साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। इसलिए माया से बचने के लिए हर समय भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। धर्मराज, संकल्पों का परित्याग करने से काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि भोगों का चिंतन न होने पावे तो काम विजयी हो जाओगे। काम की उत्पत्ति कहां से होती है? ध्याये तो विषयान पुंसान संगास्ते सूप जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, आप ध्यान करना, किसी विषय का संकल्प ना बनाओ। मान लो आपको भोजन का संकल्प ना बना हो और आपको भोजन पवा दिया जाए, अच्छा हो बुरा आप आराम से पालेंगे, वो आपका बंधन कारक नहीं होगा। पर जब पहले चिंतन किया, हरी चटनी, मीठी चटनी, समोसा, ये वो, और फिर वो भोग किए, तो फिर वो आसक्ति आपको बार बार जीवन में चोट पहुंचाती रहेगी और वो बांध लेगी आपको। तो जो हम भोगों का संकल्प बनाते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, ये ना होने पावे, इसीलिए अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन करने की आवश्यकता, अखंड भजन करने की आवश्यकता है। काम विजयी होने के लिए काम का चिंतन न होने पावे, काम वासना के, काम क्रीड़ा के, काम भोगों के चिंतन से ही हमारे अंदर भोग का संकल्प उठता है और संकल्प के बाद क्रियाएं होती है, बस फिर वो तो नष्ट है। संकल्प ही ना बनने पावे तो कह रहे हैं संकल्प के परित्याग से काम पर विजय प्राप्त करे। असंकल्पात जयेत कामम,
जिसके कोई संकल्प ही नहीं उठता, वो काम विजयी हो जाता है और कामनाओं के त्याग से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। क्रोध कब आता है? हमने जब कामना की कि हम ऐसा देखें, ऐसा सुने, ऐसा बोलें, ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो गुस्सा आ जाती है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें कामना ही नहीं करनी, कामना से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझ करके लोभ का त्याग कर दे। ये लोभ बहुत हानिकारक है। अगर अर्थ मिलता भी है तो दूसरों की सेवा के लिए मिलता है। स्वयं भोक्ता न बने, स्वयं अहंकार न करे, दूसरों की सेवा में लगावे। ये शरीर भी दूसरा है, उचित आहार उचित वस्त्र इसको देके शेष दूसरों की सेवा में लगावे। तो अर्थ से कभी भयभीत नहीं होगा, अर्थ कभी उसे बांधेगा नहीं, अर्थ कभी दुर्गति नहीं कराएगा। जो अर्थ को अपने लिए भोग के लिए वो भय प्रदान करता है, सदैव भयभीत रहता है अर्थवान। अध्यात्म विद्या से मोह पर विजय प्राप्त करे, कोई किसी का नहीं। अगर रोज सत्संग सुनते हो तो आपके मोह पर चोट रोज पड़ती है। और संतों की जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, इनके संग से, इनकी उपासना से दंभ और पाखंड पर विजय प्राप्त करे। सच्चे संतों का संगी कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। सच्चे संतों का संग करने वाला कभी दंभी और पाखंडी नहीं हो सकता, नाटकी नहीं हो सकता। तो दंभ और पाखंड पर विजय सच्चे संतों की उपासना से और मौन से वाणी के विघ्नों पर विजय प्राप्त करे। मौन अधिकतर रहे, ज्यादा बोले ना। शरीर और प्राणों को संयम में लेकर हिंसा पर विजय प्राप्त करे, किसी को दुख न पहुंचावे। इसी के द्वारा हम मोक्ष पदवी तक पहुंचते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शतोगुण का अधिक सेवन करे जिससे रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ले। फिर भगवान और गुरुदेव की भक्ति के द्वारा सतोगुण का भी त्याग करके त्रिगुणातीत हो जाए। जब हम गुरुदेव की भक्ति करते हैं तो यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो दुर्बुद्धि अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है, उसका सब शास्त्र ज्ञान, सारी साधना ऐसे है जैसे हाथी का स्नान। हाथी नहाया और बाहर निकला, धूल पूरा फिर डाल लिया, बेकार हो गया। वो कुंजर शौचवत है जो अपने गुरुदेव को मनुष्य समझता है। जो दुर्बुद्धि गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म भावना से ना देखकर मनुष्य भाव से देखता है। बड़े बड़े योगेश्वर हुए हैं, वो चरण कमलों की सेवा से, गुरुदेव की चरण कमलों की सेवा से ही हुए हैं। प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। लोगों को भ्रम से मनुष्य भासते हैं, नहीं, वो श्री भगवान ही गुरु रूप से है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा सिंधु नर रूप हरि, स्वयं हरि। एस वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। प्रधान पुरुष भगवान साक्षात श्री हरि ही गुरुदेव के रूप में है। शास्त्रों में जितने नियम संबंधी आदेश हैं उन सब का तात्पर्य है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 पर विजय प्राप्त की जाए। अगर इन 6 पर विजय प्राप्त नहीं किया तो कुछ नहीं मिला। सत्संग, स्वाध्याय, तपस्या, संयम, नियम, जितना परमार्थ है, चाहे जिस संप्रदाय का हो, सबका उद्देश्य है इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सबका उद्देश्य है इन 6 को अधीन करना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, सबका उद्देश्य है इन 6 पर निर्विकार रहना। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु, इन पर निर्विकार रहना।
बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास, शोक, मोह, इन पर निर्विकार रहना। 6 पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, इन 6 को अधीन रखना। ये सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संप्रदायों का उद्देश्य है। अगर ये नहीं तो वो गलत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजयी, हर्ष, शोक, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु विजयी, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन विजयी। यह है शास्त्र ज्ञान का फल, यह है परमार्थ में चलने वालों की स्थिति। ऐसा यदि नहीं तो सब शास्त्र ज्ञान, सब साधना बेकार चली गई। अगर इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की, 5 ज्ञानेंद्रिया, 1 मन, इन 6 पर विजय प्राप्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 पर विजय प्राप्त, हर्ष, शोक, भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, इन 6 पर विजय प्राप्त, तो समझना चाहिए पूरा जीवन केवल श्रम ही श्रम हुआ, कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे खेती करने वाले को अन्न मिले तो उसकी मेहनत सफल हुई, ऐसे ही साधना करने वाला काम विजयी हो, क्रोध विजयी, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त करे तो उसकी साधना सफल हुई। पुरुष जब अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो आसक्ति त्यागी सन्यासी हो जाता है। आसक्ति त्यागी, कहीं आसक्ति नहीं, ना अपने शरीर में ना किसी और शरीर में। यहां देखो अपने कितने कूड़ा करकट, इसीलिए शरण में रहो भगवान की। जो विरक्त है, जो वैरागी है, जो सन्यासी है, उसे चाहिए अपने लिए कुछ संग्रह ना करे, शरीर निर्वाह की चिंता ना करे, बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दे। भोजन मिले तो स्वल्प और परिमित करे, थोड़ा भोजन करे। युधिष्ठिर विरक्त को चाहिए कि भूमि शयन करे, जमीन पे आसन लगावे। गुरुदेव भगवान 20 वर्ष 25 वर्ष से देख रहे, वही रहनी में कोई अंतर नहीं, शरीर स्वस्थ हो या अस्वस्थ, जमीन पे वही चटाई और एक वस्त्र बिछा उसी पे, वैसे भूमि शयन। तो भूमि शयन बड़ा लाभ है, भूमि शयन ही करना चाहिए, विरक्त को भूमि शयन ही करना चाहिए। बिल्कुल, हम एक परमहंस जी को देखा है, वहां बिंदौर इछावर भ्रमण करते थे उस समय हम, तो कुआं में स्नान कर रहे थे तो आवाज आई, नारायण एक कमंडल जल मिलेगा। ऐसी मृदु ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के वचन। अचानक जटा हटाई, देखा एकदम तेजो में ब्रह्म स्वरूप, एक अचला केवल लगा, काठ का कमंडल छड़ी, साष्टांग दंडवत होगा। ये तो मानो जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो गई हो, ऐसे ब्रह्मलीन महापुरुष। एकदम घबरा गए हम उनके रूप को देख करके। कमंडल में जल दिया। हम कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले सोच स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि आज रात्रि तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, तो यहाँ रुक सकते हैं। हम कहा महाराज जी अहो भाग्य। तो बोले आप यहाँ के मानते हैं? हम कहा नहीं, हम भी भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ आज रुके हुए हैं। तो बोले हम स्नान करके आ रहे हैं। तखत में बढ़िया गद्दा बिछवा के, तो जो ही आए सो हंस दे। उनका नहीं, हम ऐसे आसन पर नहीं बैठते जिससे उतरना पड़े, हम सदैव ऐसे आसन पर बैठते जहां से कोई हटा न सके। और एक टाट बोरा पड़ा था, ऐसे बोरा बिछाया, उसी बोरे पे शयन किया। रात में देखा कि थोड़ी देर लेटे, बस पद्मासन में बैठ गए, पूरी रात पद्मासन। तो रात में तो बात नहीं कर सकते थे। जब सुबह यमुना स्नान के लिए चले तब हमने कहा महाराज जी आपका पद्मासन, अब हम भी लगाते थे पर कहाँ हो, 8-10 घंटे एकदम बिल्कुल शून्याकार। तो उनका अभ्यास ऐसा। तो उनका महाराज जी हम आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं रह सकते आप हमारे साथ। 60 किलोमीटर एक सांस में चलना, 60 किलोमीटर। आप बिल्कुल विश्वास नहीं मानेंगे। कमंडल उठा तो दिन के 1 बजे तक, 4 बजे तड़के से चले, 1 बजे तक बिल्कुल न बाल भोग न भोजन, कोई मतलब नहीं, बस चले जा रहे। क्या जीवन है। ब्रह्मानंद में वो 3 दिन केवल साथ रहे थे। 3 दिन में कैसी कैसी अनुभूतियां उनके साथ हुई। विरक्त को चाहिए
पवित्र आसन भूमि पर शयन करें और जब बैठे तब स्थिर मेरुदंड सीधा करके बैठे, विरक्त ऐसे बैठो, सीधे, बिल्कुल 90 अंश का कोण, सीधे सीधे, विरक्त, सीधे सीधे हो जाओ, पूरे सीधे हो जाओ, जीवन भर सीधे हो जाओ। नहीं, सूधो चले आपने धर्म रसकंसो प्रीतम का है। बैठ ही नहीं सकते। अब आप अगर ब्रह्मचर्य सही है और आप स्वस्थ शरीर है तो वो तो बिजली रहती है अपने आप सीधे ऐसे। सुखासन पर बैठे और सदैव मंत्राकार वृत्ति रखे। यहां देशे शुचौ समय राजन संस्थाप्य सनमात्मनः स्थिरम समम सुखम तस्मिन शीतोरजंग ओम इति। मंत्राकार वृत्ति रखे। जो मंत्र गुरुदेव ने दिया वो सामने लिखा हो सीधे। कितना आनंद सुनने में कितना आनंद है। आपको तो बोलना नहीं पड़ता, शांत बैठे एकदम मंत्राकार वृत्ति, सीधे सुन। कितना बढ़िया आनंद की घंटा 1.5 घंटा तो बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं। 1.5 घंटे तो आराम से बिना हिले बैठा जा सकता है, शांत एकदम मंत्राकार वृत्ति करते हुए। और संकल्प विकल्प बनने ना पावे, कोई भी संकल्प विकल्प अंदर ना बनने। इसके बाद यहां जाना, ये करना, कुछ नहीं, शांत मंत्र में केवल वृत्ति लगाओ। मंत्र पे वृत्ति लगाने के लिए नासाग्र दृष्टि रखो। नासाग्र दृष्टि समझते? यहां दोनों दृष्टि करो ऐसे ऐसे, और वही मंत्र लिखो। बार बार सामने खुले में मंत्र लिख रहे हैं, चल रहा है मंत्र। नासाग्र दृष्टि। पर अगर ब्रह्मचारी नहीं तो खोपड़ी दर्द करने लगेगी, देखना यहां, फिर ये सब दर्द करने लगेगा, थोड़ी देर में लगेगा वो। ब्रह्मचर्य इसीलिए मेन नींव है इस अध्यात्म की। नासाग्र का अग्रभाग, ये बहुत एकाग्रता, बहुत जोर की एकाग्रता होती है। आप ऐसे करो, आधा घंटा ऐसे बैठो, शांति से बैठो, आधा घंटा रोज करो नासाग्र दृष्टि। अगर नासाग्र दृष्टि न कर पाओ तो एक दृष्टि करो, कोई एक बिंदु लगा लो दीवार में, एक बिंदु कोई जो आराम से आप दृष्टि ऐसे सहज में, और बस ऐसे खुला रखो। अगर आंसू आने लगे 1 सेकेंड मूंद लिया, फिर खोल लिया ऐसे। आप देखो बहुत लाभ मिलेगा आपको। जिधर दृष्टि लगा और प्रपंच चिंतन लगा तो प्रपंच ही होने लगेगा, और नाम में चिंतन लगा तो नाम चल पड़ेगा, मंत्र में चले। ये पावर है एकाग्रता। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं, त्राटक क्रिया। किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगा देखो, बहुत आनंद आता है। आनंद वाले मार्ग पे चलोगे तभी तो आनंद मिलेगा। अगर आप पद्मासन, सिद्धासन इन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठो। इस पे नहीं बैठ सकते हो, ये दीवाल में लग करके बैठना, बड़ा बूढ़ा रोगी भोगी उनकी तो चलेगी, योगी की नहीं चलेगी। हाँ, बीमार हो तो बात अलग है कि अब चलो किसी सहारे बैठे हैं, कोई बात नहीं। दीवाल में लग के बैठना ये तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, और बैठना भी नहीं चाहिए। वीर हो करके, बहादुर हो करके कायरों वाले मार्ग में नहीं चला जाता। अरे शरीर ही देखो, इस ढांचे को बचपन से मोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले, ये कहीं से भी मोड़ सकते हैं। अभ्यास किया ना, तो हम तो मुड़ने के लिए नहीं कहते, सीधे रहने के लिए कहते। सीधे बैठो ऐसे, नासाग्र दृष्टि या एकाग्रता आज से करके देखना। 5 मिनट से शुरू करो, कहीं एक बिंदु में दृष्टि लगा के। आंखें जलेंगी, आंसू गिरने लगेंगे, आपको थकान लगेगी, आंख मूंद लीजिए। मंत्र तुरंत ध्यान, उस समय और कुछ ध्यान ना आने पावे, नहीं वो एकाग्रता उधर ही जाएगी जिधर ध्यान करोगे। मंत्र का ध्यान करो आंख मूंद के, फिर लगा दो दृष्टि। ये त्राटक क्रिया कहते हैं, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिधर मंत्र में लगा दो, ये भजन की तन्मयता के लिए जरूरी है। फिर कह रहे हैं, उपासक को शरीर स्वस्थ और भजन की उत्साह वृत्ति के लिए प्राणायाम जरूरी है। जरूरी है।
हमने देखा है महापुरुषों को, गुरुजनों को भी देखा करते हुए, छत पे निकल गए एकांत में और 10-15 मिनट तो प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लिए 15-20 मिनट समय तो निकाल ही लो। एक होता है पूरक, कुंभक, रेचक, ऋतु के अनुसार होता है। जैसे सर्दी का समय है तो हम दाहिने से शुरू करेंगे, गर्मी का समय तो बाएं से शुरू, बायां चंद्र स्वर होता है, ये शीतल होता है। गर्मी का समय है, बरसात का समय तो बाएं से शुरू करेंगे और सर्दी का समय तो दाहिने से। अब जैसे बाएं को बंद किया और दाहिने से शुरू किया तो दाहिने से 10 मंत्र घसीटो, फिर इसको रोक लिया, अब कम से कम 20 मंत्र बीच में रोक लिया, फिर छोड़ा 10 मंत्र। इसे पूरक, कुंभक, रेचक कहते हैं। और ये प्राणायाम बहुत ही आपके लीवर, फेफड़े सबके लिए, क्योंकि इसमें खींचा गया और फिर डबल रोका गया, फिर तो जितनी अंदर की गंदगी वो बहुत से ऐसे अंग हैं हमारे जिन पर क्रिया नहीं हो पाती, तो प्राणवायु उनको पवित्र करती, उनको पावर। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च बाला न सेन, शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। उपासक बहुत इससे बल मिलता है, बहुत इससे बल। कई दिन भूखे रहने पर भी प्राणायाम के बल से हम कभी निराश, हताश, उदास नहीं हुए। जब काम से व्याकुल होता है, चित्त इधर उधर भटकता है, देखो यतो यतो निश्चरति मना काम हतम भ्रमत, पूरा उपाय बता रहे हैं अगर पकड़ पाओ। ततस्तत उपाहरते हृदय रुंध्या छनैर्बुधा, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब काम की चोट लग रही होगी और चित्त घायल हो रहा है, भोगों के लिए तड़प रहा है, उस समय बिल्कुल रफ्तार से मंत्र चलाओ, उसको चिंतन करने का अवसर न दो। लेकिन उस समय मंत्र ही भूल जाएंगे, उसका जादू है, उसका जादू है, काम का प्रभाव है। उस समय नाम मंत्र भूल जाएंगे, तभी वो अपना प्रभाव दिखा पाएगा। धीरे धीरे मन को कैद कर लो, जो काम की तरफ भाग रहा था उसे नाम और मंत्र में लगा दो। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन ना मिलने पर आग बुझ जाती है, वैसे चित्त निष्काम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर सताता रहता है, फिर वो निष्काम हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है तो समस्त वृत्तियां भगवदाकार, चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मगन हो जाता, फिर कभी उस हृदय में काम स्फुरण नहीं होता। जो विरक्त वैरागी धर्म अर्थ काम के मूल गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया है, फिर वो उसी अपने परिवार से प्रेम करने लगता है, वैसे ही गृहस्थाश्रम का सेवन करने लगता है तो दुर्गति को प्राप्त होता है। शास्त्र है, आज्ञा कर रहा है, कह रहे हैं यह प्रवज्य गृहात पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेतान भिक्षु सा वै वान्तस्य पत्रपहा। ऐसा वो वैरागी है जो परिवार से विरक्त होकर पुनः परिवार में मोह करके वही काम आदि त्रिवर्ग का सेवन करता है, वो उगले हुए को खाने वाले के समान होता है, उसकी दुर्गति होती है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा माना, इसको मृत्युग्रस्त देखा, इसे विष्ठाक्रमी राख का ढेर समझा, वो विरक्त फिर उसे आत्मा मानकर फिर अपने परिवार के मोह में कैसे फंस सकता है। जो अपने कर्म का त्याग कर देता है वो गृहस्थ धिक्कार योग्य है। जो ब्रह्मचारी कहलाकर ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है वो ब्रह्मचारी धिक्कार है। जो वानप्रस्थ तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है उस वानप्रस्थी को धिक्कार है। और वैरागी और सन्यासी होकर के
जो इंद्रिय लोलुप होकर भोगों को भोगता है उसको धिक्कार है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, ये ढोंगी हैं और इन मूढ़ों पर तरस खानी चाहिए, इनकी दुर्गति पक्की है। ये श्रीमद् भागवत करे। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपि, बटोरपि माने ब्रह्मचारी, और तपस्विनो ग्राम सेवी, और भिक्षोर इंद्रिय लोलुपता। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य व्रत का त्यागी ब्रह्मचारी है, और तपस्वी वेश धारण करके गांव में रहता है, और इंद्रिय लोलुप होकर सन्यासी बैरागी है, ये चारों कलंक है, ये चारों आश्रम के ढोंगी है, ये भगवान की माया से विमोहित है, ये मूढ़ है, ये तरस खाने योग्य हैं, इनकी दुर्गति होती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं। इसलिए जिसके लिए जो धर्म शास्त्र आज्ञा करता है, अपने धर्म के अनुसार चले, खूब भगवान का नाम जप करे, सारे कर्म भगवान को समर्पित करे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, उपासक को चाहिए मन को निसंकल्प करने के लिए शरीर को स्थिर और प्राणों को सूक्ष्म करना अनिवार्य है। जिनका शरीर निरोग हो, अवस्था यौवन हो, उनको चाहिए कि शरीर को निश्चेष्ट और प्राणों को सूक्ष्म करें। पीछे बताया गया था परसों के दिन, पूरक, कुंभक, रेचक, ये बहुत समर्थ प्राणायाम है। ये ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम गर्मी में प्राणायाम प्रारंभ करें तो बाएं स्वर से करेंगे, ये चंद्र स्वर कहा जाता है। बाएं स्वर से अगर आपकी क्षमता है, बताया था कि 10 नाम, जो नाम या जो मंत्र 10 बार या 5 बार, जितनी क्षमता है, क्योंकि उसका दूना रोकना होगा। आराम से बाएं स्वर से हम कह रहे 3 बार मंत्र जपते हुए प्राणवायु को खींचिए, आराम से खींचिए। ना आवाज होनी चाहिए, ना बहुत जोर का खिंचाव होना चाहिए, बहुत सहज मुद्रा में, और फिर रोक लीजिए। जितना खींचा है उसका दुगना रोक लीजिए। फिर बिना किसी तरह भरभराहट के आराम से जितने में खींचा था उतने से, वैसे निकालने की जो पद्धति है वो बहुत धीरे से है, एकदम भार से न छोड़ दे। फिर दाएं से खींचे, फिर रोके, फिर बाएं से निकाले। अगर सर्दी का समय है तो दाहिने से शुरू करें। दाहिने सूर्य नाड़ी कही जाती है। ऋतु के अनुसार ये बहुत स्वास्थ्य लाभदायक और प्राणों को सूक्ष्म कर देता है, और भजन में बहुत रति होती है, और भूख प्यास पर इससे विजय प्राप्त होती है। ये स्वयं अनुभव किया हुआ है। 90 प्राणायाम करते थे। जैसे गंगा किनारे अब न भोजन है, न वस्त्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना है, तो इसी प्राणायाम के बल से सहा जाता था। पसीना आ जाता था भीषण सर्दी में। जिस समय प्राणवायु रोककर 90 प्राणायाम किए तो पूरी शरीर में पसीना छलछला जाता था, और एक अमोघ शक्ति, बिना भोजन के एक बल। आश्चर्य मानोगे, कई दिन भोजन न मिलने पर भी गंगा जल से पुष्टता बनी रहती थी। और प्राणायाम निराश, हताश, उदास ऐसे कभी नहीं होने दिया। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्राणों का संयम करने के लिए और अन्न को पचाने के लिए जरूरी है थोड़ी देर व्यायाम और थोड़ी देर प्राणायाम। अगर शरीर स्वस्थ है तो जहां चाहो वैसे रोक सकते हो, शांत एकदम। फिर कह रहे मन को निसंकल्प करने के लिए किसी एक बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखी जाए। 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो, शांत। और ऐसे करोगे आंख मुंदने न पावे, केवल नासाग्र, दोनों आंखों की दृष्टि यहां होनी चाहिए। और यहीं पर लिखो राधा नाम, बार बार शांत। फिर देखो आपको कैसे एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपके मस्तक पर दर्द होने लगे तो परेशान मत होना, ये अभ्यास ना होने के कारण थोड़े दिनों में बिल्कुल समान हो जाएगा। जैसे कोई दंड बैठक नहीं मारता,
और दंड बैठक शुरू करे तो 2-4 दिन दर्द करेगा शरीर, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। या फिर किसी एक बिंदु पर, कहीं एक बिंदु निश्चित कर ले, बराबर उसे देखता रहे, इससे बहुत एकाग्रता प्राप्त होती है। एकाग्रता, प्राण संयम, शरीर चंचलता रहित, तो मन निश्चित संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा। साधना का फल है बिना इच्छा और संकल्प के कितने मिनट, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा। देखो, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा, कितने मिनट तुम संकल्प रहित रहे, इच्छा रहित रहे। जांच करो अपनी। हर उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब हम साधन में बैठे हैं तो ये तो देखें कि कितना अंतराय मन संकल्प विकल्प और इच्छा रहित होता है। बोले 1 घंटा हो गया, कोई इच्छा नहीं हुई, कोई संकल्प विकल्प नहीं हुआ। जांच करो, मिनट निकलना मुश्किल होता है जिनकी साधना ठीक नहीं है। फौरन कोई संकल्प कर लेगा, कहीं भाग जाएगा। और जिनकी साधना तो घंटों निकल जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई स्फुरणा ही नहीं। जब तक मन संकल्प विकल्प न छोड़ दे तब तक पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम, नासिकाग्र दृष्टि, इससे होगा प्राण सूक्ष्म, शरीर चंचलता रहित और मन संकल्प विकल्प रहित। ये मोक्ष मार्ग का पथिक, जो भगवत मार्ग का पथिक जरूर होना चाहिए। ये दिनचर्या जरूर होनी चाहिए। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटते हुए भागे तो उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए काम का। चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं, या वो क्रिया कर लेते हैं, या वो दृश्य मोबाइल में देख लेते हैं। कोई भी सहारा ना मिले तो चक्कर काट के वो 1 सेकंड में फिर आ जाएगा आपके पास। अगर कोई सहारा है बस वहीं चला जाएगा, फिर आपको विचलित कर देगा। मोबाइल खोलो या कोई क्रिया करो या किसी व्यक्ति के पास चलो, कोई सहारा अगर है तो फिर मन आपके वश में नहीं होने वाला। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटता है तो उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े और उसे कोई अन्य बैठने को लिए ना मिले तो पुनः वहीं आकर बैठ जाएगा, ऐसे ही मन पुनः साधन में लग जाएगा। और अगर सहारा मिल गया तो भ्रष्ट कर देगा। जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां से उसे लौटाकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य में लगावे, प्रभु के चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगावे। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन अग्नि में न डाला जाए तो अग्नि कुछ समय बाद शांत और बुझ जाती है, ऐसे विषय भोग न दिया जाए तो मन और जनेंद्री ये शांत हो जाएंगे। पर शांत हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम विजयी हो गए हो। अगर फिर घास डाल दोगे तो फिर उसमें अग्नि जल उठेगी। अभी वो शांत हुई है, पूरी बुझी नहीं है। बुझती है परमात्मा प्राप्ति के बाद। जहां परमात्मा साक्षात्कार हुआ तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष को फिर ये झूठे विषय फंसा नहीं सकते। थोड़े ही समय में साधक का चित्त शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी समय ब्रह्मानंद भगवदानंद का स्फुरण होता है। जहां ब्रह्मानंद का स्फुरण हुआ तो निज सुख बिन मन होए कि थिर। अब निज सुख मिला, अब मन कभी उसका बाहर नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद भगवदानंद का जो ही स्फुरण हुआ, अब मन बाहर नहीं जाएगा। कब हुआ? फिर एक बार ध्यान से सुन ले, बहुत सुंदर साधना की बात है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता तब तक भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता। इसके लिए शरीर का चंचलता रहित होना, बार बार ऐसे 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 चंचलता रहित होना, दृष्टि का गंभीर लक्ष्य पर, किसी बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर, पूरक, कुंभक, रेचक,
प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म कर लेना। अब काम की चोट से घायल हुआ चित्त साधक का इधर उधर जहां भटकता है, उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए, तो वो वहां से लौटकर धीरे धीरे बार बार जाएगा और लक्ष्य में आ जाएगा। और जब साधक निरंतर ऐसा अभ्यास करता है, केवल उसे विषय संयोग ना मिले, तो ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही विषय सेवन ना होने पर उसका मन शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं स्फुरण होना बंद हो जाती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब चित्त में भगवदानंद का स्फुरण होता है, ब्रह्मानंद का स्फुरण होता है। अब कभी उसके अंदर वासना नहीं जगेगी, क्योंकि ब्रह्मानंद का जहां सुख मिला, भगवदानंद का सुख मिला, अब मन झूठे विषयों में नहीं जाएगा। विरक्त को चाहिए कि जब वो अर्थ से, काम से और साधारण धर्मों से विरक्त हो गया है, तो पुनः इनका कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लोक धर्म का, अर्थ का, काम का त्याग करके ही तो हम विरक्त हुए हैं। यदि सेवे तान भिक्षु सावई वांतास्य पत्रपहा, धर्म का भी त्याग, अर्थ का भी त्याग, काम का भी त्याग, वो मोक्षावलंबी है, वो प्रेम मार्गी है, तो उसके लिए अब कोई नहीं। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर तो वैरागी हुआ है। जिन्होंने विरक्त होने के समय अपने शरीर को मृत्युग्रस्त जाना, विष्ठाक्रमी राख बन जाएगा ये जाना, तो फिर वो इस शरीर को सुख कैसे देने लगे, इस शरीर का सेवन कैसे करने लगे। ये चारों नष्ट हो जाते हैं। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म के कर्म का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो वानप्रस्थ गांव में, घरों में रहने लगता है, वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी जो भोगों के भोगने में, तो वो नष्ट हो जाता है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, और ये ढोंगी है, और ये पाखंड करते हैं। इन मूढ़ों की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रहे। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी है, और वानप्रस्थ गांव में रहता है, और सन्यासी होकर इंद्रिय लोलुप है, ये चारों ढोंगी हैं, चारों कलंकी हैं, चारों अपने परमार्थ से रहित मूढ़ गति को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके वासनाओं को निर्मूल करना, यही सन्यास धर्म है। आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वासनिक होना, यही सन्यास का लक्षण है। अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा को जब जान लिया, तो फिर भोगों की तरफ कैसे वृत्ति, विषयों की इच्छा कैसी, भोक्ता भाव कैसा, ये इंद्रिय लोलुपता, शरीर का पोषण बैरागी सन्यासी को त्याग देना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर एक रथ है, और 10 इंद्रियां इस रथ में जोते हुए घोड़े हैं, और मन इन इंद्रियों को वश में करने वाली लगाम है। अर्थात घोड़ों को जैसे वश में करने वाला लगाम, ऐसे मन लगाम। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं, और मन घोड़ों की लगाम है, और ये विचरते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनका सारथी है बुद्धि, बुद्धि है सारथी। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है।
अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा हुआ, ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा का, अर्थात निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधन कारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करें, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दें उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। अब माता पिता परिवार की हालत वर्षों वर्षों वो दुख से नहीं निभर पाते। ये शोक बड़ा भयावना है। मोह, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा घर, बड़ा मोह का जाल फैला है। मोह बहुत भगवान का विस्मरण कराता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। ये मोह जो है बहुत बंधन कारक है। ये मोह नष्ट होता है खूब सत्संग सुने, नाम जप करे, इसी से नष्ट होता है। भय, अब जैसे भगवान के भजन में चल रहे तो मन बेमतलब भय दिया करता है। संसार भयावह है, कई तरह के भय लगे रहते पीछे। इज्जतदार को कहीं हमारी अपमान न हो जाए, कोई बेइज्जती न हो जाए, धनी को कहीं हमारा धन न खो जाए, बहुत तरह की वृत्तियां होती हैं। भय न करो, भगवान के चरणों का आश्रय लियो, भय नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, ये दोनों भगवान संभाल लेते हैं। मद, विद्या आदि का, धन आदि का मद होता है, या बहुत तरह का, हमारा बड़ा महत्व है इसका भी मद होता है। रूप का मद होता है, कुल का मद होता है, बहुत तरह के मद होते हैं। इनका त्याग कर देना चाहिए। ये मद अभिमान उत्पन्न होता है, भजन का भी होता है कभी कभी अभिमान। इस तरह के जो अभिमान है वो भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। अपमान दूसरों का करना नहीं, अपना सहना है। परमार्थ में अपमान किसी का करना नहीं, और अपना अपमान हो तो हंसकर सह जाना। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सह जाना है। और असूया, दूसरे की जब प्रशंसा सुनते हैं तो उसमें जो हम दोष निकालते हैं, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, ये बहुत घातक है। पर प्रायः उपासक चूक कर बैठता है।
जहां किसी की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसा, फौरन निंदा कर देगा। और निंदा किए से आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बेमतलब पाप रूपी पर्वत अपने सर पर डाल लिया, दूसरे की निंदा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती है। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को। छल, सामने कुछ कह रहे हो पीछे कुछ हो, बात कुछ कह रहे हो हृदय में कुछ है, ये छल कपट है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उपासक को अपने हृदय में ऐसा छल कपट धारण नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हृदय में, जो हृदय में वही बोल रहे हैं, जो सामने वही पीछे, जो पीछे वही सामने। अंतराय नहीं होना चाहिए, सामने कुछ पीछे कुछ, मुख में कुछ हृदय में कुछ, इसे छल कपट कहते हैं। हिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी की किसी भी तरह पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ऐसे कठोर वचन बोलना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उपासक को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ये ईर्ष्या। कल एक बहुत अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम विचार करते हैं तो हमें पूरी साधना में एक शब्द मिला जो बहुत घातक है, ईर्ष्या। हम कहा है, तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दूसरे की बड़ाई सुनकर हृदय में जलन हो जाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं। अरे यहां तक कि अपने से ज्यादा कोई भजन करता है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती है। बहुत ही ईर्ष्या घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है, बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि की। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी ये देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जहर दे दिया, क्योंकि शिष्य बड़ा प्रवीण विद्वान आगे बढ़ता जा रहा है, तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा शिष्य पर ईर्ष्या बढ़ गई। जब एक व्याख्या में भगवान के श्री सौंदर्य की व्याख्या कर रहे थे तो कपोलों की, भगवान के कपोल, भगवान के अधर, ऐसे शोभा वर्णन कर, तो उसमें जो अधरों की लालिमा, तो वो बंदर के पृष्ठ थे, गुरु जी ने दी। बंदर का पृष्ठ भाग जैसे लाल होता है, तो उनको बहुत चुभा और वो एक तरह से विकल हो गए कि भगवान की श्रीअंग की उपमा बंदर के पृष्ठ भाग से। फिर संस्कृत में उन्होंने तो उनको लगाए, तो ये ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म वस्तु है। ये मतलब देवताओं में भी पाई जाती है और बड़े बड़े साधकों में भी पाई जाती है और ऋषि मुनियों में भी पाई जाती है। जो भगवत प्राप्त है वहां तो ईर्ष्या का प्रवेश नहीं होगा। नहीं तो ईर्ष्या, वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मरवा डाले विश्वामित्र जी ने, 100 पुत्र। राक्षस का भाव प्रकट करके कलमशपाद राजा थे, उनके ऊपर राक्षस का आवेश किया, 100 पुत्रों को खवा डाला। बहुत, अरे ये ईर्ष्या मिटा पाना बहुत कठिन होता है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज। फिर तृष्णा, ये बड़े बड़े जाल हैं जिनको साधक समझ ही नहीं पाता। भोगे हुए भोग की याद आकर पुनः भोगने की इच्छा, इसका नाम तृष्णा है।
फिर प्रमाद, जो करना चाहिए उसको टाल देना, अरे कल कर लेंगे, और जो नहीं करना चाहिए उसे अभी करना, इसे प्रमाद कहते हैं। ना करने योग्य कार्य को तत्काल करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, जबकि साधक ना करने योग्य कार्य की टालने वाली वृत्ति रखता है। देखा जाएगा आगे देखा जाएगा। और जो करने योग्य कार्य है उसे अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, आज अभी इसी क्षण। पर प्रमाद क्या करवाता है? अच्छे कार्यों को जिनको अभी करना चाहिए उनको कल के लिए टाल देता है, बुरे कार्यों को जिनको टाल देना चाहिए वो अभी करवाता है। इसका नाम प्रमाद है। भूख सहना सीखना चाहिए साधक को। अगर शरीर रोगी ना हो तो, अगर शरीर रोगी है तो फिर ये अभ्यास ना करें, जो मिले डाल लो पेट में, क्योंकि अगर शुगर होना शुरू हो गई है और अगर आप भूखे रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अब आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी, भूखे रहोगे तो लो हो जाएगा। कई ऐसी, अगर शरीर बीमार है ना तो जरूर आहार पाइए, क्योंकि अब उसमें नियम में न मत लाइए कि अब हम भूख का अभ्यास सह रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं गिरोगे धम्म से चक्कर आ जाएगा। शरीर अगर स्वस्थ है तो अभ्यास करना चाहिए। अब तो शरीर कैसे बतावे कि किसका स्वस्थ है? अगर 100 लोग खड़े किए जाए तो 1-2 भले निकल आवे, नहीं तो 98 तो कहीं ना कहीं दवा, कोई न कोई बीमारी, ऐसा समय आ गया है। नौजवान भी बीमार है, ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर, ये वो, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाना। अवस्था हो जाए 50 के बाद की अवस्था में तो चश्मा की मांग न, कोई नजदीकी देखने में थोड़ा परेशानी आने लगती है। दूर का तो दीवार में वहां लिख दो, आप पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे नजदीक है तो ऐसा लगने लगा कि क्या अक्षर है, लिपासा। भूख में वही अभ्यास करें जिनका शरीर स्वस्थ हो, अन्यथा जरूर पाना चाहिए। ये हमने देखा कि जैसे आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आपको पाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना। शुगर की बीमारी तो खाना चाहिए। कोई भी बीमारी हो तो थोड़ा समय से थोड़ा थोड़ा करके पा लीजिए। उसको ऐसे ले ले कि अब जहां 4 रोटी पाना है वहां 2 पा लीजिए, पर भूखा ना रहे जो इसका शरीर बीमार है। और नींद एक समय से लेना चाहिए, नींद का एक अभ्यास कर लेना चाहिए। और इस पर लड़ाई लड़नी होती है नींद से। नींद से अगर लड़ाई नहीं लड़ी ना तो बुढ़ापे में तो और आती है कस के। नींद पर विजय प्राप्त करनी चाहिए साधक को, और वो अभ्यास से होती है। गुरु आश्रम में जब प्रारंभ में थे तो वो अभ्यास के लिए आपको बता रहे हैं। 10 बजे शयन और 2 बजे उठा देते थे गुरुदेव भगवान। नई अवस्था 11, 12, 1, 2, 4 घंटे, और दोपहर में 1 घंटे विश्राम का समय देते, 1 घंटे सो जाओ, 5 घंटे शयन। धीरे 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 उसको समय को कम करता चला जाए, धीरे 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 10-10 मिनट, 20-20 मिनट कम करता चला जाए। और नाम जप अगर नहीं करोगे तो ऐसे जागने से कोई फायदा नहीं है। भजन के लिए जागा जाता है, थोड़ी कि फिल्मी गाना सुन करके जाग जाओ, या ऐसे कान में लगाए हो इधर उधर के मोबाइल की बातें सुन के बोले जागते रहे। हम भी जगते हैं, 2 बजे रात तक जगते हैं और 10-11 बजे दिन तक सोते हैं। जगते तो लोग हैं ही हैं, पर वो भजन में थोड़ी जगते हैं। फालतू जगना है, वो फालतू जगना है। नींद पर शासन करें, ये साधक के दुश्मन है। फिर सुन लो, राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं, भगवत प्राप्ति होने में बाधा पहुंचाते हैं। रजोगुण और तमोगुण के कारण इनकी वृत्तियां टिकती हैं।
यदि सतोगुण हो तो इनकी वृत्तियां नहीं टिकेंगी, स्फुरण होगा वह नष्ट हो जाएंगी। ये मनुष्य शरीर रथ है, इसे अच्छी दिशा में चलाओ भाई, भगवत मार्ग में चलाओ, धर्म मार्ग में चलाओ, पाप की तरफ, अधर्म की तरफ, बुरे मार्ग की तरफ मत ले जाओ। इसमें बहुत शक्तियां विराजमान हैं तुम्हारे शरीर के अंतर्गत, जागृत करो उनको। गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर सब गंदे बातों को काट दो। जितनी अभी बातें बताई गई इनको काट दो, राग द्वेष शोक मोह अभिमान सबको काट दो और अपने स्वरूप रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। गुरुदेव के चरण कमल रूपी सेवा पूजा की शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार से सब दोषों को काट दो, फिर स्वरूप सिंहासन पर विराजमान हो जाओ और शांत भाव से शरीर छूटने का इंतजार करो। जब छूट जाए उसको कोई भय रहेगा? जो स्वरूप बोध महात्मा है। अगर साधन में तनिक भी प्रमाद किया तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े गलत मार्ग पर ले जाएंगे। बुद्धि रूपी सारथी रथ के स्वामी को फंसा देगी उल्टे मार्ग में ले जाकर, और विषय रूपी लुटेरे सब कुछ लूट लेंगे और डाकू सारथी और घोड़ों सहित रथी को मृत्यु रूपी भयावने अंधकार इस संसार रूपी कुएं में गिरा देंगे। इसलिए बहुत सावधान होकर बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को भगवत मार्ग में चलाए। दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग जो गृहस्थी में विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्ति, और एक है निवृत्ति मार्ग जो विषयों का त्याग करके विरक्त मार्ग से भगवत प्राप्ति। निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। लड़का बच्चा परिवार घर गृहस्थी, अब अगर उसमें ये कर ले कि सारे कर्म भगवान को समर्पित तो हर समय नाम जप करे तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे जो गृहस्थी मार्ग है प्रवृत्ति परक, इसमें इतने कर्म है, इतनी झंझटें हैं, इतनी समस्याएं हैं कि वो भगवत प्राप्ति की सोच भी नहीं सकता। बस ये रुपया मिल जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए, बेटी का दूल्हा अब वो मिल गया, अब वो दूल्हा सता रहा है बेटी को, अब बेटी आके घर में रो रही कि अब हम क्या, कितनी समस्याएं, एक समस्या है। जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए जब तक भगवान का आश्रय भजन नहीं होगा तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त उत्तर नहीं सकता। बार मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जब घर गृहस्थी में पत्नी एकांत में मिलकर हंसती बात करती है, उस समय का सुख, जब छोटे छोटे बच्चे गले लगकर तोतली वाणी में पापा बोलते हैं मम्मी बोलते हैं, उस समय का सुख पूरे हृदय को खींच लेता है। भगवत प्राप्ति भजन बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग, बहुत कठिन है गृहस्थी में रहकर भजन करना, तो विरक्ति में रहकर सहज थोड़ी है। माया दूसरे जाल फेंकती है, भोगों के जाल फेंकती, प्रणाम नमस्कार वाह वाह हमारा नाम हो जाए, इस तरह के जाल में फंसा देती है। उपासक को चाहिए, चाहे वो गृहस्थ उपासक हो चाहे विरक्त, सावधान होकर के एकमात्र भगवान की प्राप्ति का उपाय करे, इस जन्म में भगवान प्राप्त हो जाए। ये कुआं खोदवाना, बगीचा लगाना, प्याऊ लगाना, ये बड़े बड़े धार्मिक कार्य हैं। अगर इनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति तब तो सार्थक हुआ, नहीं तो पुण्य कर्म हो गए। भगवत प्राप्ति
कुछ तुमसे न बने, बन नाम जप करो और अपने धर्म से धन कमाओ और गृहस्थी का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो सब जीवन व्यर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, ठीक उन्हें द्विज कहते हैं। अगर ये भजन नहीं करते तो इनकी दुर्गति है। सब संस्कार ठीक किए लेकिन भजन नहीं हुआ, चाहे निवृत्ति परक हो चाहे प्रवृत्ति परक, जीवन व्यर्थ गया। इसलिए आ उ मा, ये तीन स्वरों के रूप में रहने वाले भगवान का स्वरूप प्रकाशित करने वाले प्रणव ओम, इसका निरंतर स्मरण करें। यहां वर्णन कर, भगवान के अनंत नामों में एक नाम प्रणव है। ये वेद में उद्गीत नाम से कहा गया, बड़ी महिमा है इस नाम की। जो निवृत्ति परायण ज्ञानी जन है वो इसी को जपते हैं। सायंकाल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी उत्तरायण के अभिमानी देवता जो ज्ञानी जन है वो यहां से गुजरते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं और ब्रह्मलोक के भोगों को स्वीकार करके फिर वो मुक्त हो जाते हैं। सीधी गति है यदि नाम जप करोगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नाम जप करोगे तो सीधे भगवान के पास जाना पड़ेगा और साधनों की क्रमशः गति होती है। देवयान मार्ग, पितृयान मार्ग, इनका बड़ा शास्त्रों में वर्णन है। शरीर पंचभूतों का अवयव है। इससे अंदर सूक्ष्म शरीर, ये सब मायाकृत है। खोज करने पर इनकी सत्ता नहीं मिलती। इसलिए उपासक अंतःकरण और स्थूल शरीर और स्वभाव, इन सबको मायाकृत समझकर इसका दृष्टा बने, इनसे अलग रहे। बड़ा कठिन है इससे अलग रह पाना। ये जागृत में एक शरीर नहीं रहता। स्थूल शरीर जो जागृत में है, तो स्वप्न शरीर में जब हम पहुंचते तो इस जागृत वाला स्थूल शरीर नहीं रहता, और जब हम जागृत में आते तो स्वप्न वाला शरीर नहीं रहता, और जब सुषुप्ति में चले जाते तो जागृत स्वप्न दोनों का शरीर नहीं रहता। क्या इनकी सत्ता है? जो कुछ ही घंटों में जिनकी सत्ता लुप्त हो जाती है, वो क्या सत्य है? हम त्रिकाल सत्य हैं। जो हम जागृत में थे वही स्वप्न में है, वही सुषुप्ति में है। युधिष्ठिर, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध कोई द्रव्य ग्रहण न करे। रुपया पैसा सामग्री ये जहर है, अगर धर्म विरुद्ध ग्रहण किया तो परिवार का और तुम्हारे दिमाग का ये नाश कर देंगे। लगता है यार मिल गया बड़ा मौज, नहीं। एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में 4 थैलियां पड़ी थी असरफियों की भरी हुई। स्वर्ण की मुद्राएं उस समय चलती थी। तो शिष्य ने देखा, बोले गुरुजी ये चारों ले लेते हैं, भंडारा होगा बढ़िया संतों का। उन्होंने कहा नहीं, ये डाइन है, खा जाएगी। ये माया डाइन है, खा जाएगी, हटो, छूना मत। अरे बोले गुरुजी आप, बढ़िया काम आएगा। बोले तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? चलो दूर बैठ जाओ, छुप के झाड़ियों में देखना है डाइन कैसे खाती है। थोड़ी देर में 4 राज कर्मचारी बंदूक लिए हुए वहां से घोड़े पर सवार निकले। जो ही देखा सरफी उतर गए। बोले यार आज तो बड़े भाग्य, 4 लोग हम हैं और 4 थैली सरफी मिली, एक एक ले लेते हैं। तो यार भूख लगी है तो ऐसा करो, 2-2 सिक्का चारों से निकाल लो और जाओ, 2 लोग जाओ, बढ़िया भोजन लाओ। 4 लोग मिलकर के पाते हैं और फिर एक एक थैली बांट लेते हैं। शिष्य ने कहा देखो गुरुजी कह रहे थे डाइन खा जाएगा, बढ़िया भोजन आएगा, बढ़िया खाएंगे। अब वो दोनों गए, रास्ते में विचार करते हैं कि अगर 2 खत्म हो जाए तो 2-2 थैली मिल जाएंगी।
बोले हाँ ठीक है, तुमने क्या विचार किया? बोले चलते हैं, हम लोग वहीं भोजन पा लेते हैं और 2 के भोजन में जहर मिला देते हैं, और वो जब पाएंगे तो मर जाएंगे। बस 2-2 थैली ले लिए। ये पक्की बात नहीं। वो भोजन लेकर के जहर मिलाकर इनके लिए ला रहे हैं, स्वयं अच्छा भोजन पा लिए। इधर दोनों बैठे विचार के बोले अगर आते ही सूट कर दें दोनों को तो 2-2 थैली मिल जाएगी। बोले अब बढ़िया रहेगा। बोले जो ही आए सो ही शूट कर दो। ठीक, जो ही आए सो ही शूट कर दे, बंदूक तो थे, दोनों मर गए। बोले अब चैन से भोजन तो पा लेते हैं। दोनों भोजन पाए, वो भी मर गए। गुरुजी ने कहा देखा डाइन चारों को खा गई, भाग भाग यहां से, नहीं तो ये अधर्म का पैसा, व्यर्थ का पैसा, ये बहुत नाशकारी होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि जिसे द्रव्य कहते हैं इस शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न ले, धर्म विरुद्ध न ले, क्योंकि ये आपत्ति विपत्ति है। अधर्म का पैसा आपत्ति विपत्ति है। ये पुराने लोग पता नहीं शास्त्र पढ़े थे कि नहीं पढ़े इतना, लेकिन कढ़े बहुत थे। गेहूं बेचे गए थे, 100 रुपया के बिके थे, तो 110 रुपया आए थे। तो जब गिने गए कि घर में 110 है तो 10 रुपया पे वापस करने के लिए पूरे 100 रुपया 110 वापस ले गए। वो बोले भाई देखो तुम्हारे 10 रुपया एक्स्ट्रा है, ये ले आप। फिर घर में पानी भी नहीं तब तक पिया जब तक 10 वापस नहीं कर दिए। उस समय के 10 रुपया काफी भाव रखते। आज होता तो ये नहीं लगता कि यार हमने मांगा थोड़ी है, उन्होंने 10 एक्स्ट्रा दे दिया तो हमारे भाग्य से आगे वापस कौन करेगा जाए। लेकिन वो जानते ये विपत्ति है, ये आपत्ति है। धर्म पूर्वक मनुष्य को जो अर्थ कमाए उसमें से भी दूसरों को दान देना, भगवान की आराधना करना, गृहस्थ धर्म, तभी उसका सदगति होती है। जो भगवान की आराधना धर्म पूर्वक करता है, भगवान उसकी विपत्तियों से सहायता करते हैं। देखो महाराज युधिष्ठिर, तुम धर्म पूर्वक चले तो तुमसे भगवान ने राजसूय यज्ञ कराई। देवर्षि नारद जी कहते युधिष्ठिर, मैं पहले कल्प में एक गंधर्व था। देवर्षि नारद जी कहते मेरा नाम था उपबरहण और मैं बहुत सुंदर था। गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता सुकुमारता देखकर कोई ऐसा नहीं था जो मोहित ना हो जाए। मेरे शरीर में से सुगंध निकलती थी और बहुत सी सुंदरी स्त्रियां हम पर आसक्त थी, हमसे प्रेम करती थी। इसी के कारण मैं प्रमाद में रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहां ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए और मुझे बुलाया गया कि भगवान की लीलाओं का गायन करके नृत्य करो गंधर्व अप्सराओं को। मैं जानता था कि इसमें बड़े बड़े संत महात्मा आए, यहां भगवान की लीला का गान करने के लिए मुझे बुलाया गया है, फिर भी मैं उस सभा में स्त्रियों के लौकिक गीत गा करके हाव भाव करने लगा। संतों की सभा, जैसे आजकल बहुत गलत यह है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला या भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन लीला का अनुकरण किया जा रहा हो और फिर उनमें ऐसे भद्दे तरीके से नाच गाना, ये ठीक नहीं। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जब राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम का मुकुट धारण किए हुए लखन जी और सिया जी विराजमान है, वहां नृत्य भी मर्यादा से होना चाहिए। अमर्यादित गलत ढंग की वो नाच गाने, ये सब ठीक नहीं है। भगवान की लीला में चाहे उस रास लीला हो या राम लीला हो, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं करना। राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान का मुकुट धारण किए हुए विराज, उनके सामने हमारी शास्त्रीय मर्यादा से युक्त जो वचन
हमारे शास्त्रों में लिखे वही बोल करके अनुकरण करना चाहिए। भजन कीर्तन, नाम संकीर्तन, भगवान नाम महिमा कीर्तन, भगवान के यश कीर्तन, ये तो कोई भी महापुरुषों के द्वारा गाए आप गा सकते हो। हमने पहले देखा श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी, एक भी लीला में, पूरी लीला होने तक एक भी शब्द या पद शास्त्र विमुख नहीं पाओगे, शास्त्र विमुख नहीं। ऐसे हमने रामलीलाएं भी देखी है, एक भी शब्द नहीं। जो नृत्य भी होगा वो शास्त्रीय संगीत के अनुसार होगा, कि जैसे महाराजा धीराज जनक जी विराजमान है, वो सभा दिखाई दे रही है, नृत्य हो रहा है, वो राजा धीराज का जैसे, तो एक मर्यादा, एक शास्त्रीय मर्यादा। बहुत पावन भगवान की लीलाएं होती, उनका संस्कार पड़ता है। रामलीला में, चित्रकूट में रामलीला हो रही थी। श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि धर्म सम्राट करपात्री जी भी साष्टांग दंडवत होते थे। वो कैसे संत बने? रामलीला ही देख रहे थे। जब देखा कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दशरथ जी के वचन का पालन करने के लिए विरक्त वेश धारण किया, तो जो 7, 8 कक्षा 9 में 10 में जो भी पढ़ रहे हो, इसी संख्या में पढ़ रहे थे, भाग पड़े चित्रकूट से कि भगवान ने जब वनवास ले लिया तो अब हम घर जाके क्या करेंगे। संस्कार देखो, ये रामलीला के आज हमारे को रासलीला के संस्कार ने ही यहां पहुंचाया। बनारस से संन्यास मार्ग से रासलीला ने ही यहां पहुंचाया। पंडित गया प्रसाद जी, सिद्ध महापुरुष गिरिराज जी वाले, रासलीला ने ही उनको संसार से वैराग्य, भगवान के अनुराग के मार्ग का पथ प्रशस्त किया। यहां असनी फतेहपुर जिले में गंगा किनारे है, तब तक उनको आभास हुआ कि हमारे गुरुदेव यही हैं, स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी। तो स्वामी शंकरानंद जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष आश्रम में चढ़ गए, देखा, हाँ, बोले यही गुरुदेव हमारे। वो महापुरुष थे, बचपन से चरणों में गिरे, कहा गुरुदेव में सन्यास। बोले सन्यास की अवस्था नहीं। बोले गुरुदेव स्थिति अवस्था। तो उनका तुम सन्यास की स्थिति को जानते हो? बोले गुरुदेव जितना जना दोगे आजीवन उतने पे ही रहूंगा। बड़ा दृढ़ निश्चय है। बोले क्यों घर से भगे? बोले रामलीला देखकर ऐसा देखा कि सच्चा वैराग्य, सन्यास दे दिया, नई अवस्था। गंगा जी की रेती पर आजीवन रहे, जहां सन्यास दिया उसी रेती पर रहे। गंगा जी बढ़ती तो ऐसे हट जाते, जब घटती तो बस रेती में। गर्मी में भी ऐसे खुले दिगंबर नंग धड़ंग। रामलीला ने एक महापुरुष बना दिया, और ऐसे करोड़ों महापुरुष बना दिए रामलीला, रासलीला ने। तो इन लीलाओं का अनुकरण हम सनातन धर्मावलंबियों के हृदय में भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत भाव जागृत करता है। भगवान की लीलाओं का अनुकरण, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का गायन, ये जीव को परम पद प्रदान करता है। सच्ची कहते हैं भगवत आवेश होता है। जैसे रासलीला में ठाकुर जी और प्रियाजू जब चंद्रिका मुकुट धारण करते हैं, हम स्वयं हृदय की बात कहते हैं। उड़िया बाबा के यहाँ श्री स्वामी जी रास कर रहे थे। रास का प्रसंग था कि लाडली जो अपनी सखियों के साथ यमुना पार होना चाहती थी, और लालजू केवट बनकर के आए थे। सखियों ने विनय की कि आप हमें पार हो। तो उन्होंने कहा जब तक ये जो लाडली जो है इनके चरण नहीं पखार लेंगे तब तक हम पार नहीं ले जाएंगे। जैसे केवट राम जी के चरणों के लिए हट किया ना, ऐसे ही लालजू ने लाडली जू के चरणों के लिए हट किया। अब तो लाडली जू विराजमान है, लालजू चरण पखार रहे हैं, और ये हम देख रहे हो अंदर इतना लालच जगा कि अगर हमारे हृदय की बात मेरे प्रभु सुन रहे हैं तो प्रभु आप या प्रियाजू इशारा करो कि ले जाओ चरणामृत। सत्य आपसे कह रहे, वृंदावन में बैठे हैं, तत्काल प्रियाजू की दृष्टि ऐसे हुई, और जटाजूट में लाल वस्त्र में बैठे, ए बाबा, ऐसे
और लाल झूले से चरणामृत दिया, प्रियाजू ने बुलाया, जो ही चरणामृत दिया बस वही खड़े खड़े चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। साक्षात प्रियालाल, ये हृदय की बात करे, साक्षात प्रियालाल है। अब जाकी रही भावला जैसी प्रभु मूर्ति देखी। अगर आप देखोगे कि अरे तो ब्रजवासी बालक हैं तो आपको बालक दिखाई देंगे, और देखोगे जगत के पालक हैं तो वही दिखाई देंगे, वही प्रभु दिखाई देंगे। सच्ची कहते हैं ये लीला अनुकरण में बिल्कुल भगवत। इसीलिए जब गीता वाटिका में रास का, लीला का, तो उसमें सबका प्रवेश नहीं होता था, भावुक जनों को होता था। तो बाबा और पूज्य भाई जी महाराज भाव में आंसुओं से पूरित होकर के रास लीला देख। ये श्री देवर्षि नारद जी कह रहे संतों की सभा में मुझे बुलाया गया भगवान की लीला गाने के लिए, हम गाने लगे स्त्री रूप और विलासिता के गाने। संत जन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यहां तुम्हें किस लिए बुलाया गया था? सभा में भगवत लीला गायन के लिए, ये क्या गा रहे हो? स्त्री पुरुष संबंधी आकर्षण के गाने गा रहे हो, इसलिए जाओ तुम, अभी मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हारा सारा सौंदर्य नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही निम्न योनि को प्राप्त हो, मनुष्य योनि में निम्न कोटि। तो बस क्या था, शरीर छूटा और मैं दासी पुत्र बना। किंतु संतों का कृपा प्रसाद ऐसा, इसीलिए कहते मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। दासी पुत्र तो बने पर उन्हें बाल्यावस्था में ही संत सेवा का सौभाग्य मिला। 4 महीने संतों की सेवा, और जूठन संत जूठन, और 4 महीने सेवा से ऐसी भक्ति जगी कि देवर्षि नारद के रूप में अगले जन्म में प्रकट हुए। तो इसीलिए संत सेवा से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसी मैंने तुम्हें हृदय की बात बताई, वैसी कोई साधना नहीं है जो भगवान को जल्दी प्रसन्न कर ले। संत सेवा, वैष्णव सेवा, दीन सेवा, गृहस्थों के सर्व पाप नाश का परम धर्म है संत सेवा। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता का परम धर्म है संत सेवा। इसलिए जो गृहस्थ धर्म में भगवद आश्रित होकर अतिथि सेवा, साधु सेवा, नाम जप, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, जो विरक्त होकर के अपने शरीर की परवाह ना करके रात दिन भजन में, इन दोनों को वही परम पद प्राप्त होता है जो बड़े बड़े सन्यासी वीतराग परमहंसों को होता है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य की हम क्या चर्चा करें, क्योंकि आपके अपने श्री कृष्ण हैं, आपके वो आज्ञापालक दूत भी बने, सारथी भी बने। आपको जितना भगवान ने प्यार किया, हम आपकी महिमा कहां तक कहें। इस राजस्व यज्ञ में भक्तवत्सल भगवान की संपूर्ण आराधना हुई। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर सत्कार पाकर भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, यह सुनकर युधिष्ठिर के हृदय में सर्वाश्चर्य हुआ और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी। परीक्षित, मैंने तुम्हें ये भगवान के पावन यश का वर्णन करके सुनाया, जिसमें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन, इसी में देवता, असुर, मनुष्य, संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है।